दोस्तों आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ण या ध्वनि। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 100% के आपके एग्जाम में 2 या 3 सवाल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। पहला सवाल है हमारा कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। पूछा कि हिंदी में ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व वर्णों की संख्या 4 होती है। तो कौन कौन होता है ये भी देख लेंगे। अ, हर्ष ई, उसके बाद हर्ष, इसके बाद दीर्घ ही आता है तो वो नहीं होता है हर्षऊ और री। ये 4 जो होते हैं ना हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, या ह्रस्व वर्ण होते हैं। अगला है अ का उच्चारण स्थान है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखिए यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि किसका किसका कंठ होता है। एक बार यहाँ पे नेक्स्ट पेज, देखिए तो समझेंगे। देखिए क से लेकर अंग तक इसका कंठ होता है। ठीक, क से लेकर अंग तक का कंठ होता है और साथ में अ और आ का भी कंठ ही होता है। ठीक, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप लोग। च से लेकर य तक इसका होता है तालु और साथ में ओ और आ का भी क्या होता है, तालु ही होता है। सॉरी, छोटी और बड़ी का, छोटी ई और बड़ी का तालु। देखिए क से अंग तक और ओ आ का कंठ होता है। च से इ तक और छोटी और बड़ी का तालु होता है। ट से अण तक मूर्धा होता है। इसके बाद त से न तक दंत होता है और प से म तक ओठ होता है। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या, क से अंग तक कंठ होता है और अ का भी। च से इ तक तालु होता है। ट से अण तक मूर्धा होता है। त से न तक दंत होता है और प से म तक ओठ होता है। ठीक, तो इतना आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो लगभग आपका उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर नहीं लिख पाए तो बैक करके पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, और र और री का उच्चारण स्थान इसका भी मूर्धा होता है, याद कर लीजिएगा। देखिए तो से अण तक का तो मूर्धा होता ही है। र और री का भी क्या होता है, मूर्धा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है। देखिए घोष वर्ण है ह। ठीक है, घोष वर्ण ह है। ठीक, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कौन सा होता है। अभी मैंने बताया है कि क से लेके अंग तक का क्या होता है, कौन सा होता है। तो ख का क्या होगा, कंठ होगा, क्योंकि क से अंग के बीच ख आता है, क ख। ठीक, हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है और कौन कौन होता है देख लेंगे। य, र, ल और व, ये चारों क्या है, अंतस्थ वर्ण है। यो को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। अभी हमने बताया कि अंतस्थ वर्ण। य, र, ल को क्या कहा जाता है, अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष, देखिए अघोष च है और घोष है ह। ठीक, स का उच्चारण स्थान कभी आपने पढ़ा होगा स, तो आप पढ़ते हैं ध्यान से अगर देखेंगे तो तालाब्य स, तालाब्य स मतलब तालु से बोला जाता है। ठीक, इसका अगला है हमारा ई का उच्चारण स्थान होगा। तो अभी मैंने बड़ा ई का उच्चारण स्थान आपको बताया था, क्या होगा, तालु होगा। च छ ज ई और बड़ा ई और छोटा ई का तालु होता है। अभी मैंने आपको बताया था। ल का उच्चारण स्थान, ल बोलने पर देखिए दांत में सट जाएगा आपका जीभ, तो दंत होता है। व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि क लिखा है और क के नीचे ऐसा लगा देता है, आधा क लिखा होता है। ख लिखा है, इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो आधा ख बन जाता है। द का उच्चारण स्थान त थ द ध न। अभी मैंने बताया त थ द वाले को दंत से करते हैं। किससे करते हैं, दंत से। अ बड़ी बड़ा ऊ, ये है दीर्घ स्वर। कौन सा है, दीर्घ स्वर। समझ में गया। भ का उच्चारण स्थान, देखिए अभी मैंने बताया प से लेकर म तक का उच्चारण स्थान ओठ होता है। तो प फ ब भ म ये सबका किसका होगा, ओठ होगा। तो इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, या तो नोट कर लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक, या तो इसको कई बार वीडियो देख लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। 16 नंबर सवाल,
अंग का उच्चारण स्थान मैंने अभी आपको बताया, क से लेके अंग तक का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक। अण का उच्चारण स्थान, ट वाला का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कई किताबों में 5 लिखा है और कई किताबों में 3 लिखा है। तो जब इसमें 5 ऑप्शन ही नहीं है तो 3 सही होगा। अगर 5 दिया होता तो 5 ज़्यादा सही है, 3 से ज़्यादा 5 सही है। ठीक है। अगला है ग का उच्चारण स्थान। तो ग का होगा कंठ, क्योंकि क से अंग तक का कंठ होता है। त का उच्चारण स्थान दंत। छ का उच्चारण स्थान तालु, क्योंकि च वाला का तालु होता है। ध का उच्चारण स्थान दंत, त थ द। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों को संयुक्त हो जाती है तो क्या कहलाती है? जब दो व्यंजनों को एक में संयुक्त कर दिया जाता है ना, तो उसको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक। फ का उच्चारण स्थान, प फ ब भ। तो फ का उच्चारण स्थान होगा ओठ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प वाले का ओठ होता है। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा और निम्न चिन्हों का वो योजक है। देखिए, योजक, इसको योजक कहा जाता है। ठीक है। इस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह कहा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को कम से कम आप प्रयास करिए 2 से 3 बार देखने का, और उसके बाद इसको लिख लीजिए और रिवीजन करते रहिए। बहुत बढ़िया सब तैयार हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। धन्यवाद।